ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दुनिया में कहते हैं कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, सिर्फ एक संकल्प का धन चाहिए। मन की एकाग्रता वो शक्ति है जो इंसान को जमीन से आसमां तक पहुंचा सकती है, परंतु चाहते हुए भी विभिन्न प्रकार के विघ्न मन को एकाग्र करने नहीं देते। आज ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा मन को एकाग्रचित करने की विधियों को जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। बस अब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। बस अब आज हम बात करेंगे 31 मई 77 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है विश्व कल्याण करने का सहज साधन है श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। फिर सब परमात्मा कहते हैं कि अपने निराकारी और साकारी दोनों स्थितियों को अच्छी तरह से जान गए हो। दोनों ही स्थितियों में स्थित रहना सहज अनुभव होता है, वह साकार स्थिति में स्थित रहना सहज लगता है और निराकारी स्थिति में स्थित होने में मेहनत लगती है। संकल्प किया और स्थित हुआ। सेकंड का संकल्प जहाँ चाहे वहाँ स्थित कर सकता है। संकल्प ही ऊंच ले जाने और नीचे ले आने की रूहानी लिफ्ट है, जिस द्वारा चाहे तो सर्वश्रेष्ठ अर्थात ऊंची मंजिल पर पहुँचो, अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे आकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे साकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। बस अब संकल्प की इस गुह्यता को थोड़ा स्पष्ट करें। संकल्प एक बहुत बड़ी हमारी आत्मा की शक्ति है और इस शक्ति के द्वारा जो चाहे हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इसको एकाग्र करने का अभ्यास करने की ज़रूरत है। बिना अभ्यास के एकाग्र नहीं होता। तो परमात्मा हम सबको इसकी विधि बताते हैं। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो आत्मा की सबसे बड़ी और पहली शक्ति संकल्प शक्ति है, जिसको हम मन कहते हैं। और इस मन को अगर हम अच्छा चिंतन देते हैं, अच्छे विचारों का भोजन देते हैं, तो ये मन हमारे कहने अनुसार, हमारे संकल्प के अनुसार चलने लगता है। इसको कहते हैं अंतर मन वाहन। ये वाहन है आत्मा का, और इस वाहन के द्वारा परमात्मा कहते हैं बच्चे, इस साकार वतन से अव्यक्त वतन और निराकारी वतन का आप अनुभव कर सकते हो। यही एक साधन है, लेकिन इसको एकाग्र करने का अच्छा अभ्यास चाहिए। तो जितना हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं और अपने स्वस्वरूप का दर्शन करते हैं, अपने दिव्य नेत्र से आत्मिक स्वरूप को देखते हैं, तो धीरे धीरे ये मन एकाग्र होने लगता है। जो इसके अंदर चारों तरफ के कारोबार के, संबंधों के विस्तार के संकल्प चलते हैं, उनको रोकने की और एकाग्र होकर के एक परमात्मा की तरफ लगाने की आवश्यकता है। तो ये अभ्यास जितना हम करते हैं, जब समय मिले, इधर उधर की बातों की बजाय मैं एक आत्मा हूँ, इस चिंतन में अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर के अकाल तख्त पर बैठ करके अपनी मन की शक्ति और उसकी गति को हमें देखना चाहिए। कई बार पता नहीं चलता है क्या हम सोच रहे हैं। कोई पूछ देता है अचानक। मुझे एक दृश्य याद आता है। एक बार हमसे जगदीश भाई ने अचानक पूछा जी। मैं एक स्थान पर बैठा था, ऐसे ही शांत बैठा था, वो चक्कर लगा रहे थे, तो मेरे सामने आए, कहते हैं क्या सोच रहे हो? तो मेरे मुख से निकला कुछ नहीं, और इस कुछ नहीं शब्द के ऊपर उन्होंने मुझे 15-20 मिनट क्लास कराई जी। कि ऐसा कोई भी समय नहीं होता जो मन कुछ न कुछ सोचता न हो। या तो ब्रेन शांत हो गया हो, ब्रेन एक्टिव ना हो सकता है कोई संकल्प न चले। लेकिन जब तक मन एक्टिव है, शरीर के अंदर आपका ब्रेन एक्टिव है, तब तक मन तो बिना सोचे रहता ही नहीं है। संकल्प माना जो सारा कल्प चलता है। अब इस पर हमारा ध्यान चाहिए। जब हम एकांत में बैठते हैं तो इसको देखना चाहिए किधर जाता है। व्यर्थ संकल्पों को एकाग्र करने में मेहनत है, लेकिन परमात्मा यहाँ ये भी कह रहे हैं कि श्रेष्ठ संकल्पों को भी एकाग्र करो। कई कहते हैं हम तो अच्छा सोच रहे हैं,
लेकिन जब अच्छे सोच भी अगर विस्तार के हैं, टू मच हैं, तो उसमें भी कुछ न कुछ व्यर्थ मिक्स हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ संकल्पों में भी एकाग्रता चाहिए। वही सोचा जाए जो होने वाला है या जो हम कर सकते हैं। तो जब इतना हमारा सोच विचार संकल्प पर हमारा ध्यान रहेगा, तब हम अपने मन की गति से साकार वतन से अव्यक्त वतन का और निराकारी वतन का अनुभव कर सकते हैं। साकार में रहना हम सबको अभ्यास हो गया है। बहुत समय से इस शरीर में रहे हैं, संबंधों में आए हैं, तो साकार स्थिति के आधार से तो हम अच्छे अनुभव करते हैं। परमात्मा चाहते हैं कि साकारी से आकारी और आकारी से निराकारी इन स्थितियों का भी अनुभव करो। ये अनुभव जब हो जाएगा तो बहुत सारे फायदे जो साकार दुनिया की आकर्षणें हैं, खिंचाव हैं, उन सबसे आत्मा मुक्त हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि क्योंकि आत्मा मालिक है इन सूक्ष्म शक्तियों की, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों को जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे कार्य में लगा सकते हैं। ऐसा मालिकपन अनुभव करते हो। संकल्प को रचने वाला रचता स्वयं को अनुभव करते हो। रचना के वशीभूत तो नहीं होते हो। ऐसा अभ्यास है जो 1 सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले, उस स्थिति में सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसी प्रैक्टिस है, वह युद्ध करते ही समय बीत जाएगा। अगर युद्ध करते हुए समय बीत जाए, स्वयं को स्थित न कर सको, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे, वह क्षत्रिय कहेंगे। क्षत्रिय अर्थात चंद्रवंशी। क्योंकि वो युद्ध के संकल्प अगर चल रहे हैं, मान लो हम चाहते हैं कि हम 1 सेकंड में इस शरीर से डिटैच हो जाएं, हम अव्यक्त वतनवासी अव्यक्त वतन का अनुभव करें, और हमारे उस स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। कभी ये संकल्प आता है, कभी वो संकल्प, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारे संबंध बटे हुए हैं, जहाँ पर किसी तरह का आत्मा को खिंचाव है, लगाव है, जिन चीज़ों में है, जिन व्यक्तियों में है, किसी भी वस्तु में है, तो आत्मा जब मेडिटेशन करती है तो फट से संकल्प उस तरफ पहले खिंच जाता है जहाँ पर बुद्धि अटकी हुई है। तो परमात्मा कहता है पहले उसको चेक करो कहाँ कहाँ जाती है, और चेक करते करते जब आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो एकाग्र हो जाओगे। इसलिए मालिक बन करके आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के तख्त पर बैठ करके अपनी तो तीनों सूक्ष्म शक्तियों को चेक करना चाहिए। सबसे पहली संकल्प शक्ति है जिसको मन कहते हैं, फिर बुद्धि जो तुरंत विवेक के रूप में राइट और रॉन्ग की जजमेंट देती है, और उसके बाद है संस्कार जी। जिन संस्कारों के आधार से ही वास्तव में संकल्पों की रचना होती है। ये एक सर्किल है। संकल्प उठे, विवेक ने, बुद्धि ने हमें निर्णय दिया, राइट और रॉन्ग की जजमेंट मिली, और अगर हमने कर्मेंद्रियों से कोई कर्म कर लिया और वो कर्म बार बार रिपीट कर लिया तो संस्कार बन गया जी। और फिर उस संस्कारों के आधार से संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा हम सबको प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आप आत्मा मालिक बन करके पहले देखो कि ये सूक्ष्म शक्तियाँ मेरे कंट्रोल में हैं। जहाँ और जितना समय हम उसको स्थिर करना चाहें, एकाग्र करना चाहें, हो सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी चाहिए। कभी 1 मिनट 2 मिनट एकाग्र हो जाएं और एकाग्र होकर के उस स्थिति का अनुभव करें जी। उसमें हमें ये संकल्प रचना पड़ेगा कि मैं एक लाइट हूँ, मैं एक ज्योति स्वरूप बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। ये भी संकल्प है जी। और इस संकल्प के आधार से उस स्वरूप की स्थिति बन जाए तो एकाग्रता है। शून्य नहीं है, जड़ नहीं है, लेकिन अनुभव है कि मैं एक लाइट हूँ, मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। उसका चिंतन संकल्प ही कर रहा है। फिर ये संकल्प जो इधर उधर भटक जाते हैं, बह जाते हैं, वो धीरे धीरे एकाग्र हो जाएंगे जी। और फिर बुद्धि बताएगी ये राइट है या रॉन्ग है। परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता द्वारा सर्वात्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्वात्माएं विशेष यही चाहना रखती है कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। ये विश्व की मांग व चाहना कैसे पूर्ण करेंगे? चारों तरफ वर्तमान समय बहुत
बेचैन हैं लोग, मन बहुत हलचल में है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। कई बार इतने अधिक चल जाते हैं, कोई बात उनके विपरीत हो गई जी। तो उसको सोच सोच करके पूरी रात उसी संकल्प में, एक ही संकल्प में बार बार एकाग्र नहीं कर पाते, उन्हीं में भटक जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं वर्तमान समय पूरे विश्व के अंदर आत्माएं किसी न किसी विकार के अधीन होकर के, किसी न किसी बात के परिस्थिति के अधीन होकर के भटक रही हैं। बुद्धि एकाग्र नहीं होती, मन बहुत चंचल है। आप विश्व कल्याणकारी बच्चे जितना अपने मन की स्थिति को एकाग्र कर लेंगे, उतना आपकी एकाग्रता उन आत्माओं को मदद करेगी, क्योंकि उनकी चाहना है कि कोई आत्माएं मुझे हेल्प करें, सहयोग दें, तो हमारी भटकती हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए। जी। तो परमात्मा कहते हैं मनसा सेवा, इस तरह से मन एकाग्र करके परमात्म शक्तियां लो और उन परमात्म शक्तियों को ऐसे चारों तरफ फैलाओ, ताकि वो भटकती हुई बुद्धि उनकी शांत हो जाए, एकाग्र हो जाए। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि अगर स्वयं ही एकाग्र नहीं होंगे तो औरों को कैसे कर सकेंगे। इसलिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। उसके लिए जैसे सुनाया था, एक तो व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। दूसरी बात, माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को अपनी ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त करते कदम को आगे बढ़ाते चलो। दो ही विधियां हैं जी। कि अगर बहुत सारे व्यर्थ संकल्प इधर उधर के आते हैं तो हमें उनमें घबराने की बजाय श्रेष्ठ संकल्प करके, अच्छे अच्छे संकल्प करके उसको चेंज करना है, परिवर्तन करना है। क्योंकि कई बार वो संकल्प इतनी फास्ट गति से चलने लगते हैं, उस पर ब्रेक नहीं रहती, सोचते रहते हैं, दिमाग भारी हो जाता है। जी। परमात्मा कहता है जब लगता है कि ये संकल्प हमारे काम का नहीं है, तो या तो उस स्थान को चेंज कर दो, जिस स्थान पर आप बैठे हैं वही संकल्प बार बार चल रहे हैं। मान लो बिस्तर पर आप लेटे हैं, संकल्प चल रहे हैं, कुछ समय उठ करके दूसरे स्थान पर चले जाएं, जी। स्थान चेंज करें। कुछ अध्ययन करने लगे, अच्छे अच्छे पुस्तकें ले लें, मान लो उसमें भी पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है तो अच्छे अच्छे गीत सुन लें, जिसमें इंटरेस्ट लगे। तो ये मन जो व्यर्थ सोच रहा है उससे मुक्त हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि विघ्नों से घबराने का मुख्य कारण कौन सा है। जब भी कोई विघ्न आता है तो विघ्न आते हुए ये भूल जाते हो कि परमात्मा ने पहले से ये नॉलेज दे दी है कि लगन की परीक्षा में ये सब आएंगे ही। जब पहले से ही मालूम है कि विघ्न आने ही हैं, फिर घबराने की क्या ज़रूरत। नई बात क्यों समझते हो? क्योंकि कई बार विघ्नों के कारण ही संकल्प बहुत सारे चलने लगते हैं। कोई बात मेरे सामने आ गई, मानो जो हम चाहते हैं उसके विपरीत हो गई, वही हमारे लिए विघ्न बन गया। हम अपनी ऊंची स्थिति बनाना चाहते हैं, लोगों ने उसमें कोई ना कोई रुकावट डाल दी, कोई न कोई बात कह दिया। मैं कोई सेवा करना चाहता हूँ, उसके बीच में कोई आया, उसने विघ्न डाल दिया, रोक दिया, तो हमारे संकल्पों की क्यों लग जाती है, व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इस विघ्नों के समय में घबराओ नहीं, ये विघ्नों का काम है आना, वो तो आएंगे ही। क्योंकि जब हम फील्ड में निकलेंगे, सेवाओं में निकलेंगे, तो कई बातें आती हैं, संस्कारों की आती हैं, स्वभाव की आती हैं, स्थान की आती हैं, जिस प्रकार के संबंध हैं उन संबंधों से भी आती हैं। तो विघ्नों को आना एक स्वाभाविक बात है और बाबा कहते हैं आना भी चाहिए जी। क्योंकि आपको मजबूत बनाते हैं। ये आपके लगन की परीक्षा है। अगर आपकी लगन मजबूत है, एक बाबा के साथ बहुत प्यार है, सच्चा प्यार है, तो कई बातें आएंगी, उनको सहन कर लेंगे और पार कर लेंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि माया क्यों आती है, व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, बुद्धि क्यों भटकती है, वातावरण क्यों प्रभाव डालता है, संबंधी साथ क्यों नहीं देते, पुराने संस्कार अब तक क्यों इमर्ज होते। ये सब क्वेश्चन विघ्नों को मिटाने के बजाय बाप की लगन से हटाने के निमित्त बन जाते हैं। क्या यह बाप के महावाक्य भूल जाते हो कि जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने के लिए आएगी। लेकिन परीक्षा ही आगे बढ़ाने का साधन है, न कि गिराने का, क्योंकि कारण के निवारण के बजाय कारण सोचने में समय गवा देते हो, शक्ति गवा देते हो।
कारण के बजाय निवारण सोचो और निर्विघ्न हो जाओ। क्यों आया? नहीं, लेकिन यह तो आना ही है। इस स्मृति में रहने से समर्थी स्वरूप हो जाएंगे। बड़ी अच्छी विधि है, क्योंकि बार बार कोई बात आती है तो सोचने लगते हैं मेरे आगे ही क्यों आता है, ऐसा क्यों, ऐसा मैंने क्या किया है जो हिसाब किताब मेरे सामने आ गया। मेरा तो इतना अच्छा सब प्रकार का चार्ट है, मैं तो इतना बाबा को याद करता हूँ, इतनी सेवाएं करता हूँ, फिर भी माया ऐसे परेशान करती, ये होता ऐसे होता। तो परमात्मा कहता है इन बातों में अगर सोचने लगोगे, प्रश्न करोगे तो इनका बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा। इसको सोचो नहीं, क्योंकि बाबा ने तो पहले ही बताया है, कोई भी मंजिल क्रॉस करने पर जब आप कहीं जा रहे हो तो साइट सीन तो आनी ही है। ऐसा कोई कहे कि मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई साइट सीन आए ही नहीं। तो ये सब दृश्य जो आ रहे हैं, ये विघ्न जो आते हैं, ये पार करने में ही आप आगे बढ़ेंगे। इनको घबराना नहीं देख करके बहुत स्थिर माइंड से आए हैं, चले जाएंगे। जी। जितनी एकाग्रता मन की है और बाबा के साथ हमारा संबंध है, प्यार है, लगन है, तो कोई भी विघ्न सहज पार हो जाएगा। लेकिन जो घबरा जाते हैं, सोचने लगते हैं अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ऐसी ऐसी बातें मेरे सामने आ रही, मेरा योग नहीं लगता है। तो इस प्रकार के अगर हम कमजोर संकल्प करेंगे तो माया तो और खुश होती है हमारी कमजोरी को देख करके, वो हमें और परेशान करने की कोशिश करती है। इसलिए बाबा कहते हैं डरो नहीं, घबराओ नहीं, बातें आएंगी, पार हो जाएंगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि दूसरी बात, छोटे से विघ्नों को क्योंकि क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है और उसी क्यों को समाप्त करने में काफी समय लग जाता है। इसलिए मुख्य कमजोरी है जो ज्ञान स्वरूप अर्थात नॉलेजफुल स्थिति में स्थित होते हुए विघ्नों को पार नहीं कर पाते हैं। ज्ञानी हो लेकिन ज्ञान स्वरूप होना है। ज्ञान स्वरूप माना ही ज्ञान का चिंतन करके, ज्ञान जो हमें समझ दे रहा है, ज्ञान माना समझ जी। तो समझ के आधार से हर आत्मा के पार्ट को हम देखें, ज्ञान हमारे स्वरूप में हो। सिर्फ हम दूसरों को सुनाए नहीं। दूसरों के आगे कोई पेपर आता तो हम उसको कहते हैं कोई बात नहीं, भूल जाओ, ये तो ड्रामा में था। लेकिन क्या ड्रामा के ज्ञान को हमने यथार्थ रीति से खुद को समझा है, खुद के जीवन में उतारा है? अगर ड्रामा के यथार्थ ज्ञान को हमने समझा है तो हमें ये ड्रामा का ज्ञान ब्रेक देता है। ये ब्रेक है, तुरंत ब्रेक लगेगी, कभी भी क्यों क्या की क्यों लगेगी नहीं। क्योंकि हम सब जान गए हैं कि ड्रामा के अंदर हर एक का बहुत एक्यूरेट पार्ट है जी। जो कर रहा है, जिस प्रकार के उसके कर्म हो रहे हैं वो पहले से नूंदे हुए हैं और वो आए हैं सामने, पार हो जाएंगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि वातावरण प्रभाव क्यों डालता है, उसका भी कारण अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हैं। यह स्मृति भूल जाते हो। जब कहते ही हो विश्व परिवर्तक है, तो विश्व के परिवर्तन में वायुमंडल को भी परिवर्तन करना है। अशुद्ध को ही शुद्ध बनाने के लिए निमित्त हो। फिर यह क्यों सोचते हो कि वायुमंडल ऐसा था इसलिए कमजोर हो गया, जब है ही कलयुगी तमो प्रधान आसुरी सृष्टि, उसमें वातावरण अशुद्ध न होगा तो क्या होगा? तमोगुणी सृष्टि के बीच रहते हुए वातावरण को परिवर्तन करना यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। अपने कर्तव्य की स्मृति है और समय की स्मृति है। ये समय जब कलयुगी है, जब सारी सृष्टि पतित है, विकारी है, आसुरी है, तो उसके अंदर अच्छा वातावरण कहाँ से मिलेगा? जी। हम कहें वातावरण ऐसा था इसलिए मेरी वृत्तियां चंचल हो गई, इसलिए मुझे व्यर्थ संकल्प आ गए। तो परमात्मा कहता है आप तो ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है इस वातावरण को परिवर्तन करना, अशुद्ध को शुद्ध में परिवर्तन करना आपका कर्तव्य है। आप कैसे कह सकते हो कि क्या करूं, वातावरण ऐसा था? तो इसलिए वातावरण का दोष नहीं दो, अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार से अपनी अच्छी वृत्तियां बना करके योग युक्त होकर के उस नेगेटिव वातावरण को पॉजिटिव में चेंज करो। ये आपकी सेवा है और इसी के लिए आपको बाबा ने निमित्त बनाया है। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कर्तव्य की स्मृति में रहने से अर्थात रचतापन की स्थिति में स्थित रहने से वातावरण अर्थात रचना के वश नहीं होंगे। तो जो सोचना चाहिए कि विश्व परिवर्तक होके परिवर्तन कैसे करूं, इस सोचने के बजाय यह सोचने लग जाते
कि वातावरण ऐसा है इसलिए कमज़ोर हो गया हूँ, वातावरण बदलेगा तो मैं बदलूँगी, वातावरण अच्छा होगा तो स्थिति अच्छी होगी, लेकिन वातावरण को बदलने वाला कौन, यह भूल जाते हो। इस कारण थोड़े से वातावरण का प्रभाव पड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि और क्या कहते कि संबंधी नहीं सुनते, वह संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बनते। परमात्मा ने तो पहले से ही सुना दिया है कि हर आत्मा का अपना अपना अलग अलग पाठ है। परमात्मा कहते हैं कि कोई सतोगुणी, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी। जब वैरायटी आत्माएं हैं और वैरायटी ड्रामा है तो सब आत्माओं को एक जैसा पाठ हो नहीं सकता। इस बात को यथार्थ समझने की आवश्यकता है। हम समझते हैं कि जो हम सोचते हैं ऐसा ही सब करें। जी। संबंधियों के बारे में भी कई लोग ये इच्छा रखते हैं कि जैसा मैं चाहती हूँ ऐसा मेरा बच्चा करे, ऐसा मेरा युगल करे। जी। परमात्मा कहते हैं आपकी चाहना के अनुसार तो कुछ होने वाला नहीं। ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है और उस पार्ट को हम नहीं बदल सकते हैं। ड्रामा ही जब आएगा तब बदलेगा। इसलिए हमें अपनी केवल शुभ भावनाएं रखनी है, शुभ चिंतन जरूर करना है जी। कि इसका पार्ट चेंज हो जाए, जी। लेकिन हमें अपने आप को डिस्टर्ब नहीं कर लेना है। क्यों ऐसा कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। कई तो माताएं ऐसे सोचती हैं, मैंने इन बच्चों को जन्म दिया, मैंने इनको बड़ा किया, इनकी पालना की, इतना पढ़ाया लिखाया, फिर ये मेरा कहना नहीं मानते। हाँ जी। और फिर इतना डिस्टर्ब हो जाती हैं, अंदर अंदर से दुखी होती रहती हैं। बाबा के मिलने के बाद भी, सुख स्वरूप स्थिति का अनुभव करने के बाद भी उस दुख नहीं भूलता और उसका ही वर्णन करती, क्या करूं मेरा योग नहीं लगता, क्योंकि बच्चा मेरा कहना नहीं मानता। तो परमात्मा कहता है कि अगर ये कंप्लेन आपकी रह गई तो आपके संकल्पों के आधार से ऐसे चेंज होने वाला वो नहीं है। जी। आप उसको शुभ भावना का दान अवश्य दो, उसके लिए शुभ चिंतक वृत्ति रखो, लेकिन अधिकार नहीं रखो। आपने अपना फर्ज पूरा किया, जो आपकी ड्यूटी थी वो निभाई, अभी आपको शुभ भावना का दान देना है, बाकी उसका जो पार्ट है उस पार्ट के अनुसार वो करेगा। जी। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि साक्षी हो पाठ देखते हुए, जो शक्ति का दान देना है वह दो, लेकिन घबराओ मत। अपने सतोप्रधान पाठ में स्थित रहो। तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ने का कारण है सदा बाप के श्रेष्ठ संग में नहीं रहते। सदा श्रेष्ठ संग में रहने वाले के ऊपर और कोई संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता, तो निवारण का सोचो। हम सबको वास्तव में अपने संग का प्रभाव डालना है। जी। कमजोर के संग, तमोगुणी आत्मा के संग का रंग मुझे क्यों लगे? अगर मैं बाबा के संग में सदा हूँ, सत्य संग हम सदा कर रहे हैं, सत्य माना शिव बाबा, अगर उस शिव बाबा के संग में हम सदा हैं, श्रेष्ठ संग में हैं, तो हमारे श्रेष्ठ संग का रंग अन्य आत्माओं को लगना चाहिए। जी। क्योंकि हम सतोगुण स्टेज में हैं और वो आत्मा सामने वाली तमोगुण स्टेज का प्रभाव मेरे पर डाल रही है। माना उसकी शक्ति ज्यादा है हमसे। अगर हम उस शक्ति स्वरूप में स्थित होकर के रहते हैं और परमात्मा का संग हमारे साथ है, तो उस संग का रंग दूसरी आत्माओं को लगना चाहिए। जी। उसके लिए हमें बहुत अच्छी स्थिति में रहना है। कोई कुछ भी कर रहा है उसके संग का प्रभाव मुझे न पड़े। वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है, मुझे अपना अच्छे से अच्छा पार्ट बजा करके उस आत्मा को ऐसे वाइब्रेशन दें जो तमोगुण से निकल करके रजो और सतो में आ जाए। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने अपने मन के विघ्नों को कैसे हटाएं और मन को कैसे एकाग्रचित करें, इन विधियों को जाना। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि विश्व कल्याण करने के लिए हमें अपने मन की एकाग्रता यानी एक बाप दूसरा न कोई स्थिति को निरंतर बनाना है। परमात्मा ने कहा कि एकाग्रचित स्थिति बनाने के लिए हमें अपने व्यर्थ संकल्पों को समर्थ संकल्पों में परिवर्तित करना है और माया के विभिन्न प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करना है। परमात्मा ने कहा कि यदि कोई विघ्न आ जाता है तो उसके कारण को न देख निवारण के बारे में सोचना है और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को स्मृति में रखना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे।
तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। ओम शांति। मुख्य सार, विश्व कल्याण करने का सहज साधन। श्रेष्ठ संकल्प के एकाग्रता से सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना। एकाग्र रहने के लिए व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में व विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से परिवर्तन करो। वातावरण के प्रभाव में न आए, इसके लिए कर्तव्य की स्मृति में रहने से अर्थात रचतापन की स्थिति में स्थित रहने से वातावरण अर्थात रचना के वश नहीं होंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।